बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। आज खरूज नहाई के मतलब मुकम्मल वजाहत करेंगे और आपके ज़हन में जितने भी खरूज नहाई के मतलब सवाल हैं सबके जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल, खरूज नहाई को तमदीद उसकी डेट आगे बढ़ाई जा सकती है? 60 दिन आप लोग जानते हैं खरूज नहाई का टाइम होता है, तो जिस दिन से खरूज नहाई जारी किया जाता है उससे 60 दिन का टाइम होता है। तो 2 माह के अंदर अगर हम सफ़र नहीं करते तो फिर क्या होगा? तो ये सारे सवाल हैं जिनके आज जवाब देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फाइनल एग्जिट जारी करने के लिए ये भी आपके ज़हन में अक्सर सवाल रहता है कि 60 दिन इकामे में टाइम हो तो ही फाइनल एग्जिट लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनल एग्जिट लगाने के लिए आपके इकामे में 60 दिन का टाइम नहीं, बल्कि जस्ट 1 डे अगर आपके इकामे में टाइम है, 1 दिन का टाइम है आपके इकामे में, तो भी फाइनल एग्जिट जारी किया जा सकता है और इसकी मुद्दत होगी 60 दिन। 60 दिन तक आपको मुमलिकत सऊदी अरबिया छोड़ना है, इस खरूज नहाई को यूज़ करना है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर ये एक्सपायर हो जाए तो इसे तमदीद किया जा सकता है? ये भी सवाल है। नहीं, इसे तमदीद नहीं किया जा सकता। जस्ट इसे कैंसिल 2 माह बाद किया जाएगा या 2 माह के अंदर इसे कैंसिल किया जाएगा, दोबारा से लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 माह के अंदर इसे कैंसिल करते हैं तो इसका कोई जुर्माना नहीं। 2 माह के बाद अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो फिर इसका जुर्माना है 1000 रियाल। और ये कैंसिल होने की एक ही सूरत है कि आपका इकामा वैलिड हो, तभी इसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका इकामा एक्सपायरी के लास्ट दिन खरूज नहाई जारी किया गया है, तो 60 दिन बाद अगर आप नहीं जाते तो फिर आपके कफील को चाहिए कि वो आपका 3 महीने इकामा लगाए, इस खरूज नहाई को कैंसिल करे, फिर नया खरूज नहाई जारी कर दे। ठीक है जी। अगर पेनल्टी से बचना है तो ये काम 2 माह से पहले कर लें। ठीक है जी। फिर आपको पेनल्टी 1000 रियाल से आप बच जाएंगे। 2 माह तक ये फ्री रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं खरूज नहाई किन सूरतों में नहीं लगता। अगर आपके ऊपर मरूरिया मुखालफे हैं, कोई भी मरूर का मुखालफा है तो आपको फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो भी फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। अगर आप वांटेड हैं, किसी अदारे से, किसी महकमे से मतलूब हैं, आपका सफ़र मना है, तो भी आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। याद रखें, लेकिन ये जो मुखालफे हैं कोविड-19 के हवाले से, चंद भाइयों के ज़हन में ये भी है कि शायद हम फाइनल एग्जिट जाएंगे तो ये मुखालफा में पे करना पड़ेगा, जैसे मास्क वगैरह का या हजूम वगैरह का, जो सोशल डिस्टेंस का मुखालफा था। तो ये मुखालफे इस पर असरअंदाज नहीं होते, आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सऊदी अरबिया ये मुखालफे तमाम तर जो कोविड-19 के माफ़ करना चाहती है, इसलिए वो फाइनल एग्जिट जाने पर भी ये मुखालफे नहीं ले रही अब तक। ठीक है। आज 23/3/2022 है। आज तक ये किसी से भी कोविड-19 का कोई मुखालफा नहीं लिया गया, ना एयरपोर्ट पे, ना ही फाइनल एग्जिट जारी करते वक्त। मैं एक बड़ी कंपनी अल-जबरीन शिरके में जॉब करता हूं, तो हमारे वर्कर्स आते जाते रहते हैं, तो मेरे पास इसका 100% यानी कि मैं श्योर हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मौज़ूफ़ीन भी थे जिनके ऊपर मुखालफे थे मास्क वगैरह के। तो फाइनल एग्जिट जारी हुआ तब भी नहीं दिया गया, जब वो एयरपोर्ट से आउट हुए तब भी नहीं लिया गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये मुखालफे वो नहीं ले रहे। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब यहाँ पे दूसरी बात, ये चंद भाइयों के दिन में सवाल होता है कि यार मैंने मोबाइल लिया हुआ है किस्तों पे, ये मुख्तलिफ STC वगैरह, ये जैन, सावा, इस तरह की कंपनियों से, तो क्या ये रुकावट बनेगा मेरे फाइनल एग्जिट में? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। जब तक ये आपने 2 बिल शार्ट कर दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 2 बिल शार्ट है या 3 बिल शार्ट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ेगा कि जिस शिरके की आपने सिम ली हुई है वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दे और आपका सफ़र मना करवा दे, तब जाके इससे फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फाइनल एग्जिट में ये चीज़ें हायल नहीं, बल्कि यहाँ तक मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपने सऊदी बैंक से भी कर्जा लिया हुआ है, जब तक वो आपका सफ़र मना नहीं करते तब तक आप फाइनल एग्जिट ट्रैवल कर जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी। फाइनल एग्जिट जारी हो जाता है चाहे आपके नाम पे बैंक में लोन ही क्यों ना हो। बैंक लोन से भी फाइनल एग्जिट नहीं रुकता, वो बाद में उनका मामला है कि वो जो सऊदी ग्रंटर होता है वो उसकी तरफ फिर पलटेंगे। ठीक है जी। अगर बैंक ने जाती भी आपको दी है तो वो जानेगा, उसका काम जानेगा, लेकिन आपका फाइनल एग्जिट ना, आपको आउट होने से सऊदी अरबिया से रोका जाएगा और ना ही एग्जिट जारी करेगा। उन्हें जस्ट आपके अगेंस्ट केस फाइल करना होगा और आपका सफ़र मना करवाना होगा, इससे पहले नहीं होता। और सफ़र मना एक ही सूरत में हो सकता है कि आपने किसी को सनद अमर पे बसमा वगैरह लगा के दिया हो, तो ये पॉसिबल है। तो अब मेरे ख्याल में खरूज नहाई की तमाम अक़साम आपको समझ लग गई हैं।
इस बारे में एक जवादात का ट्वीट भी मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि जवादात ने कुछ भाइयों के दिल में अवाम होगा वो इससे दूर हो जाएगा। जवादात ने एक ट्वीट में कहा कि जब भी कोई ताजर अपने वर्कर का खरूज नहीं लगाए तो वो लगा के रिलैक्स ना हो जाया करे, बल्कि उसे मॉनिटर किया करे, देखें कि वो 2 माह के अंदर जाता है या नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो उसका खरूज नहीं कैंसिल करके एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हरूब उसका लगा दे, मतगीबल अमल जिसे हम बोलते हैं। हरूब की भी कई किस्में हैं, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक खरूज नहीं है। तो ये एक चीज़ है, आप ध्यान में रखें कि जब आपका कफील आपको फाइनल एग्जिट जारी करता है तो 2 माह का टाइम होता है। आपको पाबंद बनाती है जवादात सऊदी हुकूमत कि आप इन 2 माह के अंदर ममलकत सऊदी अरबिया छोड़ें, और जितनी जल्द हो। ऐसा नहीं कि आप बोलें कि मेरा 60 दिन का टाइम है, मैं लास्ट 60 डेज के ऊपर ही जाऊंगा। आपको चाहिए 4-5 दिन पहले निकल जाएं, ठीक है। और अपनी कंपनी को आगाह करें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंपनी को बोले जो चाहे कर लो, अब मैं नहीं करूंगा, तो फिर आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। वो एग्जिट कैंसिल कर देंगे, 3 महीने का इकामा लगा देंगे, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर इकामा वैलिड है तो वो वैसे ही कैंसिल कर देंगे, फिर हरूब दे देंगे, आपके लिए और परेशानी का सबब बनेगी। तो इससे बेहतर है कि आप इसे इस्तेमाल कर लें, ठीक है मेरा भाई। फाइनल एग्जिट अगर आपकी कंपनी जारी करती है, इस पे आप 100% वापस आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चंद भाइयों के ज़हन में आया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट दौरान कॉन्ट्रैक्ट मैंने एग्जिट अप्लाई किया, कंपनी बैन लगा के मुझे भेज रही है, ऐसा नहीं कर सकती कंपनी। फाइनल एग्जिट पे अगर कंपनी ने लगाया है, इकामा वैलिड पे लगाया, दैट्स इट, आप जाके वापस आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट डे आप नए वीज़े पे आए, कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।